बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बनारस का राजा कथा सुन रहा है। महापुरुष कथा कर रहे हैं। कोई कमाई वाले महापुरुष कथा कर रहे हैं। रोज सुनता है, ये रोज कथा करते हैं। पंक्तियां आ गई। क्या? साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बखियाने, हो जेता सुने तेता बखियाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी के अर्थ हो रहे हैं। महापुरुष वाणी के अर्थ कर रहे हैं। राजा बनारस का बैठा सुन रहा है, रोज सुनता है। उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि वो गुरबाणी के अर्थ भी सुनता था, वेदों शास्त्रों के भी सुनता था, दोनों का ज्ञान हासिल करता था। जब उसने पंक्ति सुनी कि साध की महिमा वेद न जाने, कि वेद भी नहीं जानते साधु की महिमा को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जेता सुने तेता बख्याने। जितना सुना है उतना ही बोलते हैं वेद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और साधु की महिमा कथनी से बाहर है। राजा को ये बात पसंद नहीं है, उसने रोक दी कथा। कहने लगा नहीं, ये गलत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब वाणी को कोई गलत बोले, महापुरुष रो में आगे कहने लगे राजन, ये वेद भी मत कर, ये मत कह कि वाणी गलत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी तीन काल सत्य है, आदि सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वाणी का एक एक अक्षर तीन काल सत्य है, इसे मत कह गलत। राजा कहने लगा मैं कैसे मान लूं? वेद शास्त्र वो भी साधु की महिमा नहीं जान सकते, ऐसे कैसे हो सकता है? महापुरुषों ने समझाया भाई, वेदों को लिखने वाले महापुरुष हैं, संत हैं, साधु हैं। वेदों ने साधु नहीं बनाए, साधुओं ने वेद बनाए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब रचयिता का अंत कौन पा सकता है? रचना, रचना इंसान, रचना है ईश्वर की। अभी इंसान ईश्वर का भेद कैसे जान सकता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर राजा न माना, कहने लगा नहीं, वेद बहुत ऊंची चीज है, वो साधु की महिमा को कैसे नहीं जान सकते। जब 2-3 बार उसने कहा तो महापुरुष कमाई वाले थे, उन्होंने कह दिया राजन ठीक है, तुझे इस बात का ज्ञान तेरा पुत्र ही देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरी औलाद तुझे ज्ञान देगी कि साध की महिमा वेद न जाने। राजा हंस पड़ा जोर जोर से, कहने लगा आप गलती कर गए, आप यहाँ पर, मेरे घर में औलाद नहीं है। दूसरी बात, ना जाने कितने ज्योतिषियों को दिखा दिया है, बड़े से बड़े जिनकी कोई बात गलत नहीं जाती, बड़े से बड़े महापुरुषों को दिखा लिया है जिनको मैं जानता हूँ। सब ने ये कहा है, कर्म रेखा देखकर, टावे देखकर, जो भी होता है, कि 7 जन्मों तक तेरे कर्मों में औलाद नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 7 जन्मों तक तेरे कर्मों में औलाद नहीं, और आप कहते हो कि मेरी औलाद मुझे ज्ञान देगी इस बात का कि साध की महिमा वेद न जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे अब तो मैंने कह दिया। वो ज्योतिषी गलत होंगे सही, मैं किसी को गलत नहीं कहता, पर मैंने कह दिया है कि तेरी औलाद ही तुझे ज्ञान देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये समा खत्म हो गया। काफ़ी समय बाद सचमुच राजा के घर में औलाद ने जन्म लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हैरान कि साध की महिमा वेद न जाने, ये कैसे हो गया? सबने कहा था नहीं होगा। अब सारे ज्योतिषियों को इकट्ठा किया कि आप लोगों ने कहा था कि नहीं होगा, और एक महापुरुष जो मुझे कथा सुनाते थे वो कह के गए कि हो जाएगा, और हो गया कि मेरा बेटा मुझे ज्ञान देगा, साध की महिमा वेद न जाने। तो सारे जो ज्योतिष थे, राज ज्योतिषी, सब
उन्होंने इसकी जन्म कुंडली बनानी शुरू की लड़के की और कहने लगे क्या फ़ायदा, जन्म ले भी लिया तो अगर उनके वचनों से जन्म हो भी गया क्या फ़ायदा है, इससे बच्चे की आयु बहुत छोटी है, 9 साल 11 महीने और कुछ दिन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इससे अच्छा तो ना होता। राजा भी विचार में पड़ गया, ये कैसी बात हो गई, अगर दिया ही है बेटा तो इतनी छोटी आयु क्यों दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा फिर उदास हो गया। विश्वास बन रहा था वेदों पर, तो महापुरुषों पर, उनकी वाणी पर, उसके साथ की मामा वेद ना जाने कि वेद पढ़कर पंडितों ने कह दिया कि नहीं होगा बालक, पर महापुरुषों के कहने से हो गया। पर अब अगर उम्र इतनी छोटी है, फिर डोल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 5 साल का हुआ, बालक बड़ा ही सियाना निकला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञानी 5 साल की आयु में रथ पर बैठकर स्कूल जा रहा है, जहाँ पर भेजा जाता पढ़ने उसे। रास्ते में देखता है महापुरुषों की कुटिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात चल रही है साधु की संगत, साध की महिमा वेद ना जाने, जेता सुने तेता बख्याने। जितना सुना है वेदों ने उतना उसमें लिखा गया है और वही बताया जा रहा है, और उसकी महिमा नहीं जान सकता कोई। बाबा नंद सिंह जी के पास कोई आ गया था ना, कहने लगा आपकी फ़ोटो खींचनी है, आपके ऊपर किताब लिखनी है, मैं थोड़े दिन आपके आसपास रहूं, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। बाबा नंद सिंह जी मुस्कुरा के कहने लगे कैसे लिख लेगा, जो तुझे दिखाई दे रहा है कि हम बैठे हैं वो तो लिख देगा कि बैठे हैं। तो ये लिख देगा कमरे में बैठे 8 घंटे तक समाधि में, पर 8 घंटे तक समाधि में क्या किया ये तू कैसे लिखेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी ने 12 साल कुएं में उल्टे लटके रहे, ये तो लिख देगा कोई लिखा रही कि 12 साल लटके रहे। 12 साल उल्टे लटक के क्या क्या हुआ उनके साथ, ये कौन लिख सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके अनुभव कौन लिख सकता है। साथ की महिमा वेद ना जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब राजा उदास रहता है कि 11 साल बाद तो इसने चले ही जाने, 9 साल बाद। अब वो बच्चा जाता है स्कूल में, डाल दिया, 5 साल का हो गया है। थोड़ी देर स्कूल में बिताता है, उसका मन किया, उसे भी पता चल गया था कि मेरी आयु छोटी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उदास रहता था वो भी। महापुरुषों की कुटिया में जाके सेवा करनी शुरू कर दी। रोज जाता, वहाँ झाड़ू मारता, सफाई करता, राजा का बेटा होने के बावजूद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष देखते कि रोज एक आता है बालक, सारी सफाई करता है, बस्तर बड़े महंगे पहने होते हैं, जेवरात भी गहने भी पहने होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष उसकी विनम्रता देख के, उसकी सेवा भावना देख के उस पर प्रसन्न रहने लगे। कोई बात नहीं की उससे, ना उसने महापुरुषों से कोई बात की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्कूल से आता जल्दी और काफ़ी समय सेवा करके फिर घर जाता। अब वो दिन आ गया, दिन नज़दीक आ गए कि जब उसकी आयु ख़त्म हो जानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कमाई वाले अंतर्जामी महापुरुष थे, वो सब जानते थे, अपने पास बुला लिया। कहने लगे कल भी इसी टाइम सेवा पर आना। कहने लगा महापुरुषों कल शायद मैं ना आ पाऊँ। कहने लगे क्यों नहीं आ पाएगा। कहने लगा मेरी आयु इतनी है, जिस तरह से ज्योतिषियों ने बताया, पता नहीं मैं आज चला जाऊँ या कल मेरी मृत्यु हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष मुस्कुरा पड़े, कहने लगे तेरी सेवा के सदके, तेरे प्रेम के सदके, तेरी विनम्रता के सदके तेरी आयु 9 साल बताई है ना, एक 0 हम लगा देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जा अब 90 साल 11 दिन और कुछ महीने तेरी, कुछ समय और तेरी आयु है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बालक हैरान हो गया, छोटा है, महापुरुषों ने कह दिया चला गया। सच में जब समय बीतता गया, इसकी मृत्यु हुई नहीं। राजा ने इसे बुलाया, पूछा भी कोई तेरे साथ घटना घटी थी, कुछ घटा था, क्योंकि उसने सारे फिर से बुला लिए जितने भी थे रेखाएं देखने वाले ज्योतिषी, अपने अपनी ज्योतिष विद्या के हिसाब से उन्होंने देखा। कहने की इसकी आयु है नहीं, ये जीवित कैसे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
अभी एक ज्योतिषी एक बात बोले तो बात समझ में आती, कई राज्यों से इसने बड़े बड़े ज्योतिषी मंगा लिए राजा ने, पर सब यही बात कह रहे हैं कि इसकी आयु है नहीं, ये जीवित कैसे है। तो जब बेटे से पूछा गया तो उसने वो बात बताई महापुरुषों की कुटिया वाली, स्कूल से आते वक्त सेवा करता था, उन्होंने कहा कि 0 1 0 हम लगा देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा हैरान हो गया, वो पंक्तियां उसे याद आ गई, साध की महिमा वेद ना जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रभु का लिखा हुआ बदलने की ताकत रखते हैं साधु संत, कर्मों में लिख दिया है ना। असल में ये प्रभु नहीं लिखता, ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि भगवान लिखता है, हमारे कर्म हम खुद लिखते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर चीज के पीछे कोई कारण होता है। संत बाबा ईश्वर सिंह जी वचन किया करते थे, जो लिखे हुए हैं जगह जगह पर, बिना कसूर के सजा नहीं मिलती, बिना कसूर के सजा नहीं मिलती, कसूर चाहे पिछले जन्म का क्यों ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हमने किसी के साथ बुरा किया है, और अगर आगे सही चाहिए तो अब सबके साथ सही कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज सही करोगे आगे सही हो जाएगा, एक ज्ञान है बहुत बड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने कर्मों का लिखा हुआ साधु बदल देते हैं, उनके हाथ में वो ताकत होती है, और हम तो हैं गुरु नानक के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेरे कलम हथ तेरे, ओ गुरु नानक मेरे कलम हथ तेरे, गुरु नानक मेरे कलम हथ तेरे। तू सोने सोने लेख लिख दे, तू सोने सोने लेख लिख दे, तू सोने सोने लेख लिख दे, तू सोने सोने लेख लिख दे। गुरु नानक मेरे कलम हथ तेरे, हाँ गुरु नानक मेरे कलम हथ तेरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक साधु में अगर इतनी ताकत है तो मेरे गुरु नानक, जिसकी दृष्टि पड़ने पर डाकू भी संत बन जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फरियाद है उसके चरणों में कि यहाँ पर सारी संगत के चरणों के माथे पर अमृत वेला लिख दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारे माथे पर ये लिख दे कि आज के बाद कभी किसी की निंदा ना करें, किसी का हक ना मारे। माथे पर लिख दे कि पराया रूप देखकर मन में बुरा ख्याल ना आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो लिख सकता है साथ संगत जी, उसके हाथ में ताकत है। उसके साधु में, उसके नाम जपने वाले, उसके संत में अगर इतनी ताकत है तो अंदाज़ा लगाओ गुरु नानक के हाथ में कितनी ताकत होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु